क्योंकि अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। इस सेगमेंट का नाम होने वाला है द बिगिनिंग ऑफ द रिफ्ट बिटवीन गांगुली एंड कोहली। जो ये पूरी लड़ाई हुई है, सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं क्लैश हुआ है, इसकी बिगिनिंग यहाँ से शुरू होती है। और हम आएंगे सीधा 2020 के साल पे। इस डेकेड में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ से चीजें डाउनहिल जानी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ मामलों में डाउनफॉल ऑफ विराट कोहली भी कह सकते हो, जो स्लम्प आया था। डेफिनेटली कह सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2020 में आते ही विराट कोहली की बैटिंग का एकदम से स्लम्प आना शुरू हो गया था। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था पर्सनली, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था एक पॉडकास्ट में, जो 16 से 19 का पीरियड था ना, मुझे जेन्युइनली पहली बार लगा था कि इस बंदे पे लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई नहीं होते, या ये एक्सेप्शन है ये बंदा। क्योंकि कई बार आपको लगता है ना कि भाई बंदे की 10 इनिंग खेली, 200-300 मार दी, बाकी में हर बार 50 भी नहीं मारेगा बंदा, जल्दी भी आउट होगा। वो बंदा 500 मार रहा है, फिर 2-3 50 ही मार रहा है, इफेक्ट ही नहीं हो रहा भाई लॉ ऑफ एवरेजेस से। और फिर जो लॉ ऑफ एवरेज हिट करा तो 2-3 साल तक भाई एक सेंचुरी देखने को नहीं मिली बंदे को। राइट, ऐसा हिट करा है वो मतलब यूनिवर्स का वो लॉ है भाई, अपने आप ही वो बैलेंस आउट कर देता है। प्लस किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना भाई कि अभी पिछले 3 साल में जैसे 10,000 रन बना दिए, उससे अब सेंचुरी नहीं लग रही, सेंचुरी नहीं लग पा रही। राइट, पहले था कि भाई वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज है, 3 मैच में 3 सेंचुरी, 3 मैच की सीरीज है, 3 मैच में 3 सेंचुरी, और यहाँ पे 2-3 साल तक सेंचुरी नहीं बन रही। राइट। सो 2020 में बैटिंग का डाउनफॉल शुरू होता है एंड कोइंसिडेंटली 2020 में मुंबई इंडियंस 5 ट्रॉफीज जीत जाती है। यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है रोहित शर्मा का। राइट, धोनी का डिपार्चर हुआ, रोहित शर्मा का इंट्रोडक्शन होता है इस सेगमेंट में। एंड 5 ट्रॉफीज वो जीत गए थे। एंड विराट कोहली आईपीएल में भी स्ट्रगल कर रहे थे एज अ कैप्टन, प्लस इंडियन टीम के साथ भी ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे थे। अब बातें होनी शुरू हो गई थी, धोनी भी जा चुके थे, तो अब 2 मेन फिगर्स रह गए थे। दिस इज व्हाई वंडर के धोनी की वजह से कुछ फर्क पड़ा है। अब 2 मेन कैंप्स हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं भाई रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ ना। बेसिकली जब तक धोनी था तब तक अगर कोई विराट कोहली के अगेंस्ट था भी तो हमेशा सेकंड बंदा आता था धोनी। नाउ इट इज अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। एंड ये चीज़ें आगे जाके और क्लैरिफाई हो जाएंगी जब हम लोग चेतन शर्मा जी को भी लेके आएंगे इसके अंदर, कि कैसे 2 कैंप्स तो डेफिनेटली थे भाई पूरी टीम के अंदर। इंपॉर्टेंट है स्टोरी का। 2 कैंप्स तो डेफिनेटली थे, वो वही 2 कैंप्स रोहित शर्मा और विराट कोहली के थे। तो रोहित शर्मा की एंट्री होती है, T20 में स्पेशलाइज करना, 5 ट्रॉफी जिताना। नेचुरली बिफोर द T20 2021 T20 वर्ल्ड कप केम, उससे पहले सब लोग ये बोलने लग गए थे भाई। प्लस कई लोग भूल जाते हैं 2018 में एशिया कप भी रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन जिताया था जब विराट कोहली ने रेस्ट लिया था। एंड शायद मैं गलत हूँगा बट विराट कोहली आज तक एशिया कप नहीं जीता, ट्रॉफी नहीं जीता, रोहित शर्मा जीता हुआ है। अब तो 2 बार जीत गया इनफैक्ट। तो वहां पे अब वो दूसरा फैन बेस उठना शुरू हो गया था कि भाई वाइट बॉल में तो कम से कम रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ ना। रेड बॉल का चलो फिर भी समझ में आता है, 5 साल से नंबर 1 है, बट वाइट बॉल में क्यों नहीं रोहित शर्मा है, इतना अच्छा खेल रहा है। एंड सो ये एक नया नैरेटिव बनना शुरू हो गया था 2020 में। एंड फिर उसके बाद हम किस पॉइंट पे आएंगे, 2021 के इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारे में। राइट, जहां से मुझे लगता है विराट कोहली का जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था ना, वो लगना शुरू हो गया था। जो होता ना कि ऐसे लकड़ी है, इसके ऊपर कील लगा रखी है, ठोकना शुरू कर रहे हैं, वो ठोकना शुरू हो गया था हैमर से तब तक। और जब तक वो पूरी कील अंदर घुसी तब तक वो निकल चुका था। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे विराट कोहली एज अ कैप्टन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके थे, दी ओनली एशियन कैप्टन टू डू सो। एक्सपेक्टेशंस थी कि अब इंग्लैंड में जाकर भी विराट कोहली परफॉर्म करेगा एंड टीम को हराएगा। एंड इंडिया सरप्राइजिंगली बहुत तगड़ा खेल रही थी। सरप्राइजिंगली मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कई लोग रियलाइज नहीं करते, एज इंडिया हम लोग को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना ज्यादा आसान रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराना। राइट, अभी तक नहीं कर पाए हम लोग। वो ज्यादा बड़ा फ्रंटियर है हमारे लिए। हमने वो सीरीज जीतनी शुरू करी, 2-2 पे आ चुकी थी सीरीज, ठीक है, नहीं 2-1 पे आ चुकी थी। 4 मैच हो चुके थे, एक ड्रॉ हुआ था मैच। 2-1 से हम लोग जीत रहे थे और इस लेवल के फॉर्म में थे कि अगर 5वां टेस्ट मैच भी हो जाता था, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी 2021 में, तो वो ऑलमोस्ट सभी को पता था कि हम जीतने वाले हैं। ऑफ कोर्स होने को कुछ भी हो सकता है, बट मैच शुरू होने से पहले ऑड्स ज्यादा किसके थे, इंडिया के जीतने के थे। एंड फिर जो चीजें पता चली है मुझे, वो थोड़ा शॉकिंग है। वंस अगेन आप इस चीज को दिमाग में रखो, 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमने एक्सप्लेन किया था कैसे वो 4 मेंबर की जो कमिटी थी उनको हटा दिया गया था। इस वक्त गांगुली और जयशाह हैं पावर में, तो अब वो जो अनलिमिटेड पावर वाला जो सीन था ना रवि शास्त्री और कोहली का, वो अब हट चुका था। पर ये चीज कोहली और शास्त्री ने रियलाइज नहीं करी थी। एक्चुअली में क्या है, वो पावर देने वाले जो थे वो तो चले गए, अब गांगुली और जयशाह आ गए, वो नहीं देंगे तुम्हें इतनी पावर। पर ये अज्यूम करके बैठे हुए थे कि हम अभी भी चला रहे हैं, वैसा ही चलता आ रहा है। एंड यहाँ पे मात खा गया विराट कोहली आई थिंक। क्योंकि अब क्या होता है,
2021 में जब वो 4 टेस्ट मैच हो गए, 5th टेस्ट मैच उस टाइम पे जो लॉकडाउन चल रहा था पूरे दुनिया में, उसके चक्कर में प्रॉब्लम्स आ रही थी 5th टेस्ट मैच को होस्ट करने में, बट अपेरेंटली इंग्लैंड फिर भी ट्राई कर रही थी वो मैच करवाने का उस टाइम पे, क्योंकि पता है क्या होता है, आप लोग कहोगे क्यों करवाएगी भाई, उनका तो फायदा ही है बाद में कराएं, तो वो फायदा पता है किस मामले में होगा कि शायद मोमेंटम टूट जाए, अच्छा, तो सीरीज आप बाद में जीत जाओगे अगर बाद में मैच होता तो, क्योंकि तब आप हार रहे हो तो आप मोमेंटम तोड़ना चाहते हो, अगले साल पोस्टपोन कर दो मैच को, बट फाइनेंशियली बहुत हिट पड़ता है, आपको दोबारा वो पूरा सीरीज होस्ट करनी पड़ रही है, ब्रॉडकास्टर से आपको डील दोबारा रीएवैल्यूएट करनी पड़ेगी, लीगली और फाइनेंशियली बहुत मत्था पेची है भाई इन चीज़ों में, तो एक्चुअली में बोर्ड के लिए सेंस बनता है कि आप सीरीज लगातार ही पूरी खत्म करा दो एक ही बार में, एंड इंग्लैंड ट्राई कर रही थी इस चीज़ का, और गांगुली भी उस टाइम पे जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे वो बहुत अडामेंट थे इस बात को लेके कि हमें सीरीज अभी खत्म करनी है। बीसीसीआई और ईसीबी दोनों मिल के काफी ज्यादा एक्चुअली में ट्राई कर रहे थे कि चीज कंप्लीट होती है। अब शॉकर चीज पता है क्या है, अपेरेंटली ये बात प्रूवन नहीं है बट इवन सेकंड स्पेकुलेशन है, अपेरेंटली विराट कोहली नहीं चाहता था। आई डोंट नो क्यों नहीं चाहता था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड फिर वही जो मैंने कहा कि इनको रियलाइज नहीं हुआ कि इनकी पावर अब जा चुकी है, अब बीसीसीआई चेंज हो चुकी है। रवि शास्त्री और विराट कोहली, जय शाह ने उस टाइम पे लेटर लिखा था एक पूरी टीम को, इंग्लैंड में बैठी हुई थी जो, कि आप प्लीज बायो बबल के रिस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट करें, माहौल बहुत खराब चल रहा है इंडिया में, तो बहुत खराब, जिनको याद है 2021 में इंडिया का ज्यादा बुरा हाल था 20 से। द थिंग इज सेकंड जो वेरिएंट था 2021 में इंग्लैंड में रिलेटिवली इंडिया से थोड़ा रिलैक्स कर दी थी प्रोटोकॉल्स, दैट इज व्हाई वो बुक लॉन्च का इवेंट पूरा हो पाया था। पर हर प्लेयर को बायो बबल रिस्पेक्ट करना था, पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट करना था। एंड उस टाइम पे उसी दौरान ऋषभ पंत जो है वो कोविड के लिए टेस्ट पॉजिटिव कर गए थे, एंड उसके चलते ही फिर ये जय शाह ने और सौरव गांगुली ने पूरे लेटर निकाला था कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। बट विराट कोहली और रवि शास्त्री जो कि सोच रहे थे कि अभी हमारे पास उतनी पावर है, वो चले गए एक बुक लॉन्च इवेंट पे, राइट। और अपेरेंटली उसके बाद रवि शास्त्री को पकड़ गया वायरस, अपेरेंटली लोग कहते हैं डिस्क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन विराट कोहली को भी हो गया था उस टाइम पे। ओके, ये भी स्पेकुलेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, वन सेकंड मैं फुल ट्रांसपेरेंसी बता देता हूँ, बट ये काफी लोग स्पेकुलेट करते हैं कि रवि शास्त्री का तो पब्लिकली आ ही गया था कि इसको हो गया है, अपेरेंटली विराट कोहली को भी हो गया था उस टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स कंटेजियस है वो चीज़, तो हो भी सकता है, बट ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी गई थी बिकॉज बहुत बेइज्जती हो जाती है कि आपके कैप्टन ने आपके कंट्री की आपकी बातों को ब्रीच करके चला गया, फिर लेके आ गया वायरस, राइट। तो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेगी जानबूझ के। एंड जब ये चीज़ हुई है ना, आई थिंक दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड। गांगुली ने कहा, और मुझे लगता है पूरा हक बनता है गांगुली और जय शाह का बोलने का, जय शाह ने तो नहीं बोला होगा वैसे, कि भाई तुम किस मुंह से जा रहे हो, ये मतलब क्या सोच रखा है। गांगुली वाज अपेरेंटली वेरी एंग्री, नॉट ओनली बिकॉज कि वो वायरस में भी पकड़ लिया विराट कोहली ने, बट ऑल्सो क्योंकि अब बेसिकली अब गांगुली को बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव बन के पूरा एक नेगोशिएशन करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए एक लूजिंग बैटल होगा। वही कि हमारे प्लेयर को हो गया वायरस, पकड़ गया, इसलिए अब हम वो भी हमारी केयरलेसनेस की वजह से। तो अब क्या मुंह दिखाऊं मैं ईसीबी को जाकर, पूरा हक बनता है उसका भाई, कोई भी विराट कोहली फैन डिफेंड नहीं कर सकते इस चीज को। जहां जहां विराट कोहली को डिफेंड करना बनता है, हमने पॉडकास्ट में अभी तक करा है, इस पे कोई डिफेंस नहीं बन सकता, ना रवि शास्त्री का ना विराट कोहली का। और ये बहुत ही बेवकूफ वाली चीज थी, बिकॉज अल्टीमेटली हम हार भी गए 5वां टेस्ट मैच जब अगले साल हुआ, जब बुमराह कैप्टन थे, और हम सीरीज ड्रॉ करके आ गए 2-2, जो कि हम जीत सकते थे। ये एक ब्लंडर था विराट कोहली के उस मतलब बिहाफ पे, एंड मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि इनको वो पावर का वो था, थोड़ा हैंगओवर था पावर का, हुई थी। एंड ये आप कितने ही बड़े प्लेयर बन जाओ, ये जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, जस्ट थिंक अबाउट दिस ना, अगर कोई अभी कोई छोटा प्लेयर कर देगा ये चीज, तब तो सब गाली देंगे, जस्ट बिकॉज विराट कोहली नहीं, इसलिए मे बी आर नॉट विलिंग टू कॉल हिम आउट ऑन दैट। बट अगर आप जेन्युइनली देखो तो बहुत स्टूपिड चीज थी। एंड रूल सबके लिए सेम होते हैं, कोई बड़ा प्लेयर छोटा कुछ नहीं होता रूल के सामने। एंड उसी साल फिर क्या होता है, हम WDC फाइनल भी हार जाते हैं। एक मतलब जब होता है ना, जब बुरा वक्त आया तो सब साथ में हो रहे हैं, और वो हारे भी कैसे थे, हम आराम से उस मैच को पहले जीत सकते थे, फिर ड्रॉ कर सकते थे, और हम तुरंत हार गए। 2-3 सेशन में गेम पलटा, पूरा गेम हार गए हम लोग। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।